Hey everyone, welcome to the Boot Coder again. And today we are going to solve a problem 1028 from Lead Code Daily Challenge. So आज के क्वेश्चन में क्या है कि रिकवर ए ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. सो इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम करता हूँ और बड़ा करता हूँ और समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है. सो क्वेश्चन क्या रहा है, वी रन अ प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री. तो इसने कहा है कि मैंने क्या किया है कि रूट ऑफ द बाइनरी ट्री पे डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी डीएफएस प्री ऑर्डर डेप्थ फर्स्ट सर्च चलाया हुआ है. और एट ईच नोड इन द ट्रैवर्सल वी आउटपुट डी डैशेज. ओके, वेयर डी इज द डेप्थ ऑफ दिस नोड. ओके, सो क्या कह रहा है ये कि डैशेज है कुछ, तो वो डैशेज और क्या बताता है, डेप्थ ऑफ द नोड कि उस डेप्थ का उस नोड का डेप्थ कितना है. देन वी आउटपुट द वैल्यू ऑफ दिस नोड. तो पहले क्या किया है, इसने डेप्थ को कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद उस वैल्यू को आउटपुट किया है, उस डेप्थ के वैल्यू को उसने आउटपुट किया है. इफ डेप्थ ऑफ द नोड इज डी, द डेप्थ ऑफ इट्स इमीडिएट चाइल्ड इज डेप्थ प्लस वन. तो ये क्या कह रहा है कि अगर इसका डेप्थ अगर वन है तो इसका डेप्थ टू होगा, क्योंकि ये इसका इमीडिएट चाइल्ड है. अगर इसका डेप्थ टू है तो इसका डेप्थ थ्री होगा, क्योंकि ये इसका इमीडिएट चाइल्ड है. आई एम नॉट सेइंग दैट इसका यही होगा, बट ऐसा मान के चलो कि अगर इसका डेप्थ पांच है तो इसका छह ही होगा, क्योंकि ये इसका इमीडिएट चाइल्ड है. ऐसा नहीं है कि इसका सात हो जाएगा, इसका आठ हो जाएगा, नहीं. ठीक है. सो इफ और नोड हैज वन चाइल्ड, that child is guaranteed to be the left child. या डेफिनेटली, क्योंकि ये इसने प्री ऑर्डर लगाया हुआ है तो वो लेफ्ट चाइल्ड ही होगा, राइट चाइल्ड नहीं हो सकता. ठीक है. एंड गिवन द आउटपुट और ट्रैवर्सल, तो इसने क्या किया हुआ कि आउटपुट ट्रैवर्स यानी ये स्ट्रिंग दिया हुआ है इसने, और ये हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिकवर द ट्री नो एंड रिटर्न इट्स फ्रूट. तो ये क्या कह रहा है कि हमें पूरी की पूरी ट्री नोड को रिकवर करना है और उसके रूट वैल्यू को वो उसको दे देना है. वो ऑटोमेटिक अपना ट्रैवर्सल करके चेक कर लेगा क्या तुमने सही किया है या गलत किया है, जो भी है वो कर लेगा अपना. ठीक है. क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक. सो यहाँ पे हमें वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है, ये आउटपुट हमें नहीं देना है, हमें बस रूट का नोट देना है. ध्यान से, हमें बस ये वाली वैल्यू देना है, वो खुद ऑटोमेटिक प्रिंट करके देगा. ठीक है. सो ये वाला क्वेश्चन एक बार समझते हैं. ठीक है. द सेकेंड वन. ओके. सो द सेकेंड वन एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि वन, क्योंकि इसका डेप्थ जीरो है, वन का डेप्थ जीरो है. तो एक काम करते हैं, इसको मैं करता हूँ कॉपी और एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं. या रिकॉर्डिंग ऑन है. सो इसको मैंने कर लिया है कॉपी, एंड यहाँ पे आते हैं अपने एक्सेल ड्रॉ पे, एंड यहाँ पे मैं इसे करता हूँ पेस्ट, ताकि चीजें हमें जो भी हो क्लियर समझ में आए. ठीक है. थोड़ा बड़ा करते हैं. ठीक. तो वन डैश टू डैश डैश थ्री डैश डैश फोर डैश फाइव डैश डैश सिक्स डैश डैश सेवन. ओके फाइन. तो क्या हम इतना कह सकते हैं कि ये जो, क्योंकि ये इसका डेप्थ जीरो होगा, वन का डेप्थ क्या होगा, जीरो होगा. जाहिर सी बात है वन का डेप्थ यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि इसके पास एक भी डेप्थ नहीं है. ठीक है. अब क्या कह रहा है, डैश टू, इसका डेप्थ कितना है, वन है. इसका डेप्थ वन है. तो क्या ये वन का लेफ्ट चाइल्ड हो सकता है? क्यों? क्यों हो सकता है? क्योंकि वन का जो डेप्थ है वो जीरो है और टू का डेप्थ जो है वन है. तो इस केस में क्या है, क्योंकि वन का डेप्थ जो है वन है, सॉरी वन जीरो है, एंड टू का डेप्थ वन है यहाँ पे, तो डिफरेंस क्या है, एक का है, और ये इससे कम है. तो ये इसका चाइल्ड हो सकता है. या डेफिनेटली ये इसी का चाइल्ड होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये टू है. फाइन. ओके. नाउ
नाउ क्या है, अब देखते हैं कि ये डैश डैश 3, तो अब चेक करेंगे क्या ये जो 3 है क्या 2 का सिबलिंग्स है? क्या ये जो 3 है क्या ये 2 का सिबलिंग्स हो सकता है? क्यों? क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका अगर हम बात करें, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका क्या है डेप्थ? इसका डेप्थ 1 है, ठीक है? और 3 का डेप्थ क्या है? 3 का डेप्थ है 2। हमारे पास क्या है? 3 का डेप्थ 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली इसको भी इसका चाइल्ड मान सकते हैं, ठीक है? फाइन। अब हम आते हैं 4 पे। अब इसका क्या डेप्थ हो चुका है? इसका डेप्थ हो चुका है हमारे पास 2। क्या ये 4? तो 4 का डेप्थ कितना बताया इसने? 1 2 3। तो 4 का डेप्थ कितना है? 3। तो क्या ये 4 जो है 3 का सिबलिंग्स हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस क्योंकि 3 का जो है डेप्थ कितना है? 2 है और इसका डेप्थ कितना है? 3 है। तो डेफिनेटली ये इसका हो सकता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया? 4। ओके फाइन। नाउ अब आते हैं 5 पे। अब जैसे ही हम 5 पे हैं, तो 5 का क्या डेप्थ है? 5 का डेप्थ हमारे पास आ चुका है 1। 5 का डेप्थ क्या है यहाँ पे? 1, क्योंकि एक ही डैश है। तो क्या ये 4 का हो सकता है? 4 का हो सकता है? नहीं, 4 का नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का डेप्थ अभी क्या हो चुका है हमारे पास? 3। और 5 का डेप्थ क्या है हमारे पास? 1। और 1 का डेप्थ छूट गया, ओके। तो इसका नहीं हो सकता। क्या इसका हो सकता है? इसका भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 5 का कितना है? 1 और इसका कितना है? 2। इसका हो सकता है 1? नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। क्या ये 1 का हो सकता है? हाँ, 1 का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि क्योंकि लेफ्ट फुल हो चुका है, क्योंकि लेफ्ट इसका फुल हो चुका है, तो लेफ्ट में जगह नहीं है हमारे पास। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे राइट में। अब हम कहाँ जाएंगे? राइट में, ठीक है? अब जैसे ही हम राइट में जाएंगे, तो हमारे पास क्या है कि ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं। एंड अब हमारा डेप्थ क्या हो जाएगा 5 का? हमें पता है कि डेप्थ 5 का क्या है? 1, ठीक है? अब आते हैं 6। तो 6 का डेप्थ कितना है? 6 का डेप्थ है 2। तो ये कहाँ पे होगा? अगेन आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि जो चाइल्ड होगा वो लेफ्ट चाइल्ड ही होगा, ना कि राइट चाइल्ड होगा, ठीक है? तो सबसे पहला जो चाइल्ड होगा वो लेफ्ट ही होगा, ठीक है? तो क्या ये 6 जो है 5 का सिबलिंग्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका जो डेप्थ है 1 है और 6 का डेप्थ क्या है? वो 2 है। फाइन। तो ये इसका सिबलिंग्स आराम से हो सकता है। तो 6, ओके। अब हम 7 पे आते हैं। तो क्या 7 जो है 6 का डेप्थ हो सकता है? सॉरी, सिबलिंग्स हो सकता है? हाँ। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका डेप्थ 2 है और 7 का डेप्थ कितना है? 3। ओके। सो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 7, 5। तो सिंस अब हम क्या कर चुके हैं? एंड तक पहुंच चुके हैं, तो अब हमें आगे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है? ये ट्री बनाकर सिंपली रिटर्न कर देना है। किसको? किसको रिटर्न करना है? हमारा जो भी कॉल हुआ है, जो भी हमारा फंक्शन है, एक सेकंड फंक्शन का नाम देख लेता हूं मैं। तो जो भी हमारा फंक्शन है उसको सिंपली हमें रिटर्न कर देना है। तो शायद हमारा रिकवर फ्रॉम प्री ऑर्डर, तो हमें इस ट्री को नोड में इसे रिटर्न करना है, ठीक है? फाइन। तो अब आते हैं, थोड़ा कोड समझते हैं कि कोड कैसे करेंगे इसको। ये तो समझ में आ गया हमारा कि क्वेश्चन क्या है, अब कोड कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि चीजें समझ में आए अच्छे से कि चीजें हो कैसे रही है।
ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, ओके, ठीक है। तो ये हमारा कोड है जो मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने दो फंक्शंस अलग से बनाए हुए हैं। पहला कौन सा फंक्शन है? पहला फंक्शन है हमारा इंट गेट वैल्यू। ये क्या करता है? वैल्यू निकाल के दे रहा है। और दूसरा क्या है? इंट गेट डैश लेंथ, सॉरी गेट डैश लेंथ। तो ये क्या कर रहा है? हमें डैश निकाल के दे रहा है कि आखिर उसकी डेप्थ कितनी होगी। तो एक बार इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे। तो अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसी भी नोड की पे, तो हमें वो किस फॉर्म में दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो अगर हम मान के चलते हैं हमारे पास 34 है, ठीक है, तो करेंटली वैल्यू क्या होगी? 0, और ये स्ट्रिंग फॉर्म में, फाइन, 34, ठीक है। तो सिंस ये स्ट्रिंग फॉर्म में है तो वैल्यू क्या है अभी? 0। तो वाइल पोस्ट लेस देन ट्रैवर्सल डॉट लेंथ, यानी ये ट्रैवर्सल डॉट लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी अभी के लिए। आगे मान के चलते हैं डैश 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 कुछ भी है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये पूरी की पूरी टैग क्या ये इससे छोटा है? हाँ, ये इससे छोटा है, ठीक है। और कैरेक्टर डॉट इट डिजिट, क्या जो कैरेक्टर पे है वो डिजिट है? जो कैरेक्टर है क्या वो डैश है या डिजिट है? हमें वो भी तो पता करना है। हमें वो भी तो पता करना है। अगर वो डिजिट हुआ तो हम क्या करेंगे? वैल में क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी वैल इंटू 0, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 0 प्लस ये जो कैरेक्टर है पहला, ये अभी हम आएंगे। ये पोस्ट 0 क्या है मैं बताऊंगा। ये पोस्ट 0 क्या है? सो अभी के लिए समझ लो कि ये पोजीशन है जो कि अभी ये यहाँ पे है। अभी ये पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू अभी के लिए? वैल इंटू 0, वैल इंटू 0, 0 प्लस 3। तो ये क्या है? वैल्यू हो जाएगी 3। अब वापस से आएंगे, चेक करेंगे इस पे 4 पे, क्या पोजीशन ऑफ जो जी या क्या ये पोजीशन ऑफ 0 यानी जो पोजीशन है क्या ये ट्रैवर्सल डॉट लेंथ से छोटा है? हाँ, छोटा है। तो क्या करेंगे? अब वैल की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 3। तो अब क्या होगा? 3 इंटू 10, ठीक है। अब हम इसमें प्लस क्या करेंगे? अब हम इसमें प्लस क्या करेंगे? प्लस इसमें क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू यानी 4। तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 34। अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 34। तो इस फंक्शन से हमें क्या मिल जा रहा है कि कौन सी वैल्यू, यानी यानी वैल्यू हमें निकल के आ जा रही है हमारे पास कि आखिर जो स्ट्रिंग में दिया हुआ है उसको हम इंटीजर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, ठीक है। तो गेट वैल्यू हमें वो रिटर्न करके दे रहा है। और गेट डैश लेंथ क्या रिटर्न करके दे रहा है कि कितनी डैश लेंथ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो वापस से आते हैं एंड यहाँ पर रखते हैं कुछ ऐसा, और 12 डैश डैश 6, ओके। तो यहाँ पर हमारा 34 था, सॉरी। तो 34 मान के चलते, ठीक है। 34 डैश डैश 2। तो हमें इस डैश की काउंट निकालनी है कि ये कितना है। तो हमें देखने से तो पता चल रहा है 2 है, लेकिन प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने कोड लिखा है कि अभी की पोजीशन क्या है? अभी पोजीशन ये इस पोजीशन पे है, ठीक है, इस पोजीशन पे है। तो वाइल पोजीशन डॉट ट्रैवर्सल डॉट लेंथ, सॉरी, अगर ये जो पोजीशन है ये ट्रैवर्सल डॉट लेंथ से छोटा है बिल्कुल। और क्या ये डैश के बराबर है? हाँ, ये डैश के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे? प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और वापस से आएंगे यहाँ पे और वापस से चेक करेंगे क्या ये छोटा है? हाँ, छोटा है। तो क्या करेंगे? हम इसको प्लस प्लस कर देंगे। और क्योंकि हमें स्टार्ट पता है कि स्टार्ट क्या है, ठीक है। तो अभी जो पोजीशन का वैल्यू है और स्टार्ट स्टार्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि आंसर हमारे पास क्या है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है?
क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, पहले ही स्टार्ट में पोजीशन यानी कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हमने स्टोर करके रखा हुआ है। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो ये क्या करेगा, हमें बता देगा हाँ भाई ये 2 लेंथ का है, ठीक? अब आते हैं अपने मेन कोड पे, ठीक है? तो हमारा मेन कोड क्या है? हमारा मेन कोड है बेसिकली ये, हमारा मेन कोड है बेसिकली ये, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले समझते हैं ये पोजीशन क्या है। ये एक एरे है जिसका साइज 1 है। ऐसा क्यों मैंने किया हुआ है? क्योंकि क्या होता है, अगर हम जावा की बात करें तो जावा में क्या होता है कि पास बाय वैल्यू होता है। अगर हम कुछ भी करें तो वो पास बाय वैल्यू होता है, लेकिन हमें पास बाय रेफरेंस चाहिए। तो पास बाय रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ एरे हम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया है मैंने, यहाँ पर इसको क्या रखा है, एरे के फॉर्म में रखा है जिसका साइज 1 है। तो जब भी हम पोजीशन ऑफ 0 की वैल्यू बात करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर वैल्यू की ही बात करेंगे, ना कि होल एरे की बात करेंगे, ठीक है? तो ये बस इसलिए किया गया है ताकि हम लोग पास बाय रेफरेंस को अचीव कर पाएँ। ओके, तो यहाँ पर क्या चेक क्यों हो रहा है कि अगर ट्रैवर्सर डॉट लेंथ, अगर यही लेंथ जो है, अगर मान लो कि यही लेंथ जो है हमारी है, यही 0 हो जाए, ये जो लेंथ है हमारी यही 0 हो जाए, तो किसी काम की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम उस टाइम पे क्या रिटर्न कर देंगे, नल, ठीक है? अब क्या करते हैं, इंट रूट वैल। तो अब क्या करेंगे कि वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रूट से स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पर डैश नहीं आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे डैश नहीं आने वाला। ये 3 4 1 2 ये किसी भी वैल्यू से स्टार्ट होगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट होगा, ना कि डैश वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है? क्योंकि रू तो हमने उसका वैल्यू निकाल लिया, और हमने क्या कर दिया कि एक नया रूट बनाया ट्री नोड, और हमने क्या किया हुआ है कि फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो पहला फंक्शन क्या कॉल किया हुआ है, बिल्ड। बिल्ड फंक्शन क्या कहाँ है हमारे पास, हम आएँगे। 2 बिल्ड हमने कॉल किया है, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए बेसिकली, ठीक है? तो बिल्ड के अंदर हमने क्या पास किया हुआ है, रूट, उसके बाद 1, 1 इज़ द एक्सपेक्टेड लेंथ, कि अ, हमें पता है कि अगर ये इसका चाइल्ड होना चाहता है, तो इसका अगर ये पर्टिकुलर नोड इसका चाइल्ड होना चाहता है, तो उसका नोड क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड, तो इसका 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है, तो भाई ये चाइल्ड नहीं हो सकता इसका। यहाँ तक क्लियर? लाइक कि अगर यहाँ पे 0 है, इसका जो 0 है, ठीक है? तो इसका एक्सपेक्टेड लेंथ क्या होना चाहिए? 1। अगर यहाँ पे इसका एक्सपेक्टेड लेंथ 1 है और 3 का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 डैश के साथ आ रहा है, तो ये इसका चाइल्ड नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे वैसा केस नहीं है, ठीक है? 5। तो अगर हम बात करें, तो बिल्ड पे आते हैं अपने, तो बिल्ड को समझते हैं अब। तो बिल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि बिल्ड के फंक्शन के अंदर ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक नोड की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ट्री नोड की वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं, ठीक है? तो करेंटली ये कहाँ पे है? करेंटली ये यहाँ पे है। करेंटली ये अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू अभी इसे पास की यहाँ पे, ठीक है? अब हम आते हैं एक्सपेक्टेड लेंथ। तो एक्सपेक्टेड लेंथ हम यहाँ से क्या पास कर रहे हैं, 1, ठीक? अब स्ट्रिंग ट्रैवर्सर, तो स्ट्रिंग ट्रैवर्सर क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग ही है वो। और इंट पोजीशन, तो ये एक, मतलब कि मैंने बताया आपको कि ये क्या है, ये एक टाइप का वेरिएबल की तरह हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ एड, ताकि हम पास बाय रेफरेंस को अचीव कर पाए, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या चेक किया हुआ है कि इफ पोजीशन ऑफ 0, यानी अब पोजीशन की जो वैल्यू है, क्या वो ट्रैवर्सर डॉट लेंथ के बराबर है, यानी क्या वो एंड तक पहुँच गया है? अगर पहुँच गया तो क्या करो, रिटर्न कर दो कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, अब तुम जा सकते हो, ठीक है? इंट ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, इस पे आएँगे कि हम ओरिजिनल पोजीशन क्यों स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी के लिए इंट ओरिजिनल पोजीशन को हमने पोजीशन ऑफ 0 कर दिया है, ठीक है? अब डैश लेंथ, गेट डैश लेंथ, तो ये क्या करेगा, डैश लेंथ निकाल कर हमें दे देगा कि कितनी डैश की लेंथ है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 निकाल कर ये दे देगा आराम से कि अभी भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक? तो यहाँ पे अब हम क्या चेक कर रहे हैं कि इफ डैश लेंथ इज नॉट एक्स इक्वल टू द एक्सपेक्टेड डैश लेंथ, अगर ये दोनों बराबर नहीं है,
अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1, लाइक हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1, ये वाले केस देखें, अगर यहाँ पे अगर हम इस 2 को हटा दें, अगर हम इस 2 को हटा दें यहाँ से, अगर हम इस 2 को यहाँ से हटा दें, ठीक है, अभी के लिए मान के चलो इसको हम यहाँ से हटा दिए, ठीक। तो अब क्या केस होगा, यहाँ से ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, 1, बट क्योंकि इसका डैश लेंथ 2 होगा तो ये वैल्यू गलत हो जाएगी, तो ये यहीं पे ये रुक जाएगा, ठीक है, बट ऐसा केस हो नहीं रहा है, ठीक। ये जस्ट फॉर द एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या है कि डैश डॉट लेंथ यानी इंट डैश लेंथ जो एक्सपेक्टेड लेंथ के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, भाई मेरा काम हो गया, अब क्या करो, तुम रिटर्न कर जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम इसके चाइल्ड तो नहीं हो सकते, उसको पता चल गया कि तुम इसके चाइल्ड अब नहीं हो सकते, ठीक है। अगर वो वैल्यू बराबर है तभी वो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। अगर वैल्यू बराबर है तभी वो यहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ तक, इस वैल्यू तक, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू बराबर है तो यहाँ तक ये पहुंच जाएगा, मतलब ये इसका चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, नोट वैल, यानी जो भी हमारा और जो स्ट्रिंग इंटीजर के जो भी हमारा इंटीजर है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में अभी है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और उसकी वैल्यू क्या है वो निकाल लेंगे। और क्या करेंगे, एक ट्री नोड बना लेंगे नया, ठीक है, और चेक कर लेंगे क्या लेफ्ट उसका फुलफिल है, क्या उसका लेफ्ट जो है नल है, यानी अगर लेफ्ट नल है तो यानी लेफ्ट में वैल्यू अभी पुट नहीं हुई है, तो हमें क्या करना होगा, अभी वैल्यू को लेफ्ट में डाल देना होगा। अगर लेफ्ट में कोई वैल्यू है, मान लो कि 3 है, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो अब हम उसको लेफ्ट में नहीं डाल सकते, अब हम उसको क्या डालेंगे, राइट में डालेंगे, ठीक है। आगे ये बात समझ में यहाँ तक। अब क्या करेंगे कि बिल्ड, अब बिल्ड को क्या करेंगे, वापस से कॉल कर लेंगे। तो आपको कंफ्यूजन होगा यहाँ पे कि आपने यहाँ पे बिल्ड को 2 बार कॉल क्यों किया है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, जाहिर सी बात है, बट दोनों में तो सेम वैल्यू पास की हुई है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर जो मैंने पोजीशन पास की हुई है ये क्या है, पास बाय रेफरेंस है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है, चेंज होते रही है, हो जा रही है। अगर ये जब ट्रैवर्स करके वापस आएगा, मतलब ये जब ट्रैवर्स करके वापस आएगा तो पोजीशन की वैल्यू डिफरेंट होगी। क्यों पोजीशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर हम पास बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं, अगर हम कहीं पे भी पोजीशन को प्लस कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, तो आपको ये देखने में सेम लग सकता है बट ये सेम एक्चुअल में है नहीं, ओके। सो ये था पूरा का पूरा कोड, और ये काफी अच्छे से पास भी हो रहा है, एक बार मैं इसको सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ, और मैं कमेंट सेक्शन में इसको डाल दूंगा, सो आप बेसिकली वहां से इसको चेक कर लेना, ठीक है, ओके, फाइन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके, बाय।